जय माता दी फ्रेंड्स, हैप्पी नवरात्रि। और यहाँ पर देखिए मैं तैयार हो गई थी। माता की पूजा करने से पहले पूरा श्रृंगार करना चाहिए, तो यहाँ पर मैंने देखिए आलता वगैरह लगा लिया था और पायल जो कि नहीं पहनी थी मैं, वो सब भी मैंने पहन लिया था। और उसके बाद मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने पूजा की तैयारी कर दी है और यहाँ पर ना मैं रखूँगी अखंड ज्योति अपने। यहाँ पे मैं बना रही थी अष्टदल कमल बना रही थी यहाँ पे मैं। तो जो मैंने कलर करके चावल रखे थे उससे, और सफ़ेद चावल जो था वो भी जो है मैंने यूज़ किया। और यहाँ पर लाल चावल थोड़े से मैंने बिछा दिए, क्योंकि यहाँ पे मैं माता रानी को स्थापित करने वाली हूँ। तो उसी चावल के ऊपर माता रानी को स्थापित किया। और यहाँ पर मैं जो है जौ उगाऊंगी, तो उसके लिए भी मैंने अष्टदल कमल बना लिया था। और यहाँ पर देखिए मैं टोकरी लेके आई थी, इसमें मैंने मिट्टी डाल दिया है और इसके ऊपर से जौ डालूंगी। और मेन डोर पे देखिए मेरे हस्बैंड ने लगा दिया था, बंधनवार भी लगा दिया था। तो ये भी जो है यहाँ पे लग गया और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। तो मतलब जो नवरात्रि की शुरुआत होती है वो हमारे मेन डोर से ही होनी चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ माता रानी के आगमन के लिए जो है तैयारियाँ की गई हैं। और यहाँ पर जौ डाल के मैंने ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी और डाल दी थी। और यहाँ पर देखिए मैंने नवग्रह स्थापित करने के लिए यहाँ पर भी मैंने कुछ इस तरीके से चावल से सजा लिया था और उसके ऊपर नवग्रह बना लिया। और ये मेरे हस्बैंड बना रहे थे अखंड ज्योति की, जो ज्योति होती है वो तैयार कर रहे थे। और मैंने कलश में डाल दिया था जल, अक्षत, सिक्का था, हल्दी कुमकुम था और उसके ऊपर आम का जो है पत्ता था और उसके आम के पत्ते के ऊपर मैंने लगा दिया है हल्दी और कुमकुम। तो जितने भी पत्ते होते हैं सब में लगा दिया था। वैसे जो पत्ते होते हैं वो 5 या 7 रखे जाते हैं, लेकिन ये पत्ते 6 ही थे। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने उसको दिया मुझे और मैंने भी ध्यान नहीं दिया और वैसे ही रख दिया, पर कोई बात नहीं। सारी पूजा करने के बाद मैंने माता रानी से क्षमा याचना की थी, तो वो जो भी भूल चूक होती है वो माता जी माफ़ कर देंगी। और यहाँ पर मैं बना रही थी स्वास्तिक कलश के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे स्वास्तिक बना दिया। उसके ऊपर कटोरी में रख दिया चावल और उसके ऊपर कलश। तो कलश जो होता है वो इसी तरह से स्थापित किया जाता है। तो कलश भी हो गया था और अखंड ज्योति पर भी मैंने स्वास्तिक बना दिया। और उसके बाद कलश के ऊपर एक माला चढ़ा दिया मैंने कुछ इस तरह से। और उसके बाद मैं करूँगी माँ की पूजा, शुरुआत करूँगी मैं। तो यहाँ पर ना मुझसे बहुत बड़ी एक भूल हो गई थी, मुझे पहले श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए थी। वो मुझे बाद में याद आया तो मैंने किया बाद में, लेकिन मुझसे अक्सर ऐसा हो जाता है कि मैं गणेश जी की पूजा पहले करना भूल जाती हूँ। पर कोई बात नहीं, देखते हैं माता जी सब चीज़ भूल चूक माफ़ करती हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ना माँ का श्रृंगार कर रही थी, तो मैंने ना मैं कई सारे वस्त्र लेके आई थी, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि नवरात्रि में स्थापना करने के बाद माँ की मूर्ति को मतलब हिलाते डुलाते नहीं है उस जगह से, इसीलिए मैंने सिर्फ ये वस्त्र पहना दिया जो कि मुझे पूरे 9 दिन इसे रखना है। और ये देखिए यहाँ पर फिर मैंने गणेश जी की स्थापना करी और उनको जो है जल चढ़ाया। एक्चुअली सुपारी लेके आई थी, सुपारी पे ही जो है उसमें गणेश जी की पूजा उसी में करी मैंने। और यहाँ पर हल्दी कुमकुम चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया है और कुछ इस तरह से हो गया। गणेश जी की भी पूजा हो गई और उसके बाद फिर मैंने माँ को हल्दी कुमकुम लगाया। जो भी श्रृंगार की चीज़ें लेके आई थी वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे माँ को पहना दिया। जो भी लगा सकते थे पहना सकते थे वो मैंने कर दिया। तो चूड़ियाँ जो थी वो मैंने हाथ में पहना दिया है और यहाँ पर सिंदूर रख दिया मैंने। और उसके साथ में आलता है, ये आलता भी रख दिया मैंने। और बिंदी देखिए मैंने बिंदी ना एक लगा दिया था और सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी माँ। और उसके बाद ये जो श्रृंगार का सामान है वो सब मैंने यहाँ पे रख दिया। ये पूरे 9 दिन यहीं पे रखा रहेगा। और उसके साथ ही जो मैं नेल पेंट लेके आई थी वो भी मैंने माँ के हाथों में लगा दिया था और बहुत अच्छा भी लग रहा था देखने में। तो जो ये श्रृंगार की चीज़ें होती हैं ना, जो पैकेट में आजकल मिलते हैं छोटे छोटे, वो नहीं लेना चाहिए। उसको क्या होता है फिर बाद में हमें विसर्जित करना पड़ता है ना। तो ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जो हम बाद में प्रयोग कर सकें। वो माँ का प्रसाद होता है, प्रसाद के रूप में हम किसी को बांट भी सकते हैं या खुद भी जो है उसका उपयोग कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो पैकेट की जगह पर इसे ही लेना चाहिए। और यहाँ पर देखिए मैंने माँ को भोग लगा दिया। तो माँ को जो भोग होता है वो पान के पत्ते पे लगाया जाता है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर उनको उड़ा दी चुनरी, जो कि मैं उनके लिए लेके आई थी, छोटी सी एक चुनरी थी, वो मैंने पहना दिया यहाँ पे। और उसके बाद जो है फिर हम लोग करेंगे आरती। और अखंड ज्योति जो है वो जला दिया था मैंने।
और यहाँ पर जो सिंह देवता हैं हमारे, उनकी भी पूजा मैंने कर दी है, उनको भी हल्दी कुमकुम लगा दिया। और जो पान के पत्ते पे मैंने क्या क्या मतलब रखा था वो देखिए, यहाँ पे सुपारी है, लौंग है, इलायची है, पंचमेवा है, और उसके साथ में रखते हैं एक बतासा, और माँ को फिर उसका भोग लगा देते हैं। उसके साथ में फल जो है चढ़ा देते हैं। फल अगर हो सके तो 5 फल चढ़ाना चाहिए। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था इस बात का, बिल्कुल मतलब याद ही नहीं था पहले से। जब मैं पूजा करने बैठी तभी मुझे याद आया। तो चलो कुछ नहीं, ये सब तो जब पूजा करने बैठते तो थोड़ा बहुत चलता है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर गणेश भगवान को वस्त्र के रूप में कलावा जो है वो अर्पित कर दिया था। और उसके साथ में मैं यहाँ पर जो नवग्रह हैं उनको भी कलावा वस्त्र का जो है उनको समर्पित करूँगी। और उसके बाद फिर हम लोग करेंगे आरती। तो यहाँ पर मैंने दिया जला दिया है, आरती की तैयारी कर रही थी मैं। आरती करेंगे, उसके बाद फिर मैं क्या करती हूँ, एकदम लास्ट में हवन करती हूँ। तो यहाँ पर जो सामने जो चौकी मुझे बिछानी थी वो भी मैंने बिछा दिया है। और देखिए कुछ इस तरीके से माता रानी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। और सच बताऊँ तो मुझे ना बहुत मेहनत पड़ती है अकेले में ये सब करने में, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि सारे धाम, सारी चीज़ जो देवी देवता हैं वो मुझे इस पूजा में यहीं पे मिल जाते हैं। बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा तकलीफ़ होती है सब कुछ मैनेज करने में, साफ़ सफाई करने में, पूजा करने में, लेकिन जो उसके बाद जो आनंद मिलता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। और आज मेरा जो ये रूम है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ये पूरा रूम मेरा एक मंदिर है। और उस तरफ मतलब जाते ही मतलब एक अजीब अलग सी फीलिंग आ रही थी मुझे, तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं ये सब चीज़ें जो है अपने दिल से करती हूँ, अपने मन की संतुष्टि के लिए करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं ये सब चीज़ें दिखावे के लिए या फिर किसी से कंपटीशन के लिए करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए करती हूँ। और उसके बाद फिर ये देखिए, हवन होने से पहले टाइम था तो मैंने यहाँ पर स्वास्तिक और ओम और श्री बना दिया है। तो स्वास्तिक जो होता है वो गणेश भगवान का प्रतीक है, ओम शंकर भगवान का, और श्री जो है माता जी का है। और उसके साथ में चौखट की पूजा भी करनी चाहिए नवरात्रि में। तो यहाँ पर मैंने माता जी के चरण बनाए, और उसके बाद मैंने यहाँ पे स्वास्तिक और श्री भी बनाया था। ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बनाया क्योंकि मेन डोर था तो अच्छा नहीं लगता ज़्यादा वो कर देते हैं तो। और इसके बाद देखिए जो मैंने चरण बनाया था उस पर भी मैंने कुछ इस प्रकार से पूजा कर दिया, अक्षत, हल्दी, कुमकुम और फूल से। और अभी है नाश्ते का टाइम। यहाँ पर देखिए मैंने चढ़ाया है एक तरफ चाय और एक तरफ यहाँ पे मैं बना रही हूँ नमकीन। तो इसमें मैंने थोड़े से काजू, थोड़ी सी मूंगफली और डाल दिया है इसमें मखाने, और इनको अच्छे से मतलब भून लूँगी जब तक कि ये जो मखाने हैं क्रंची नहीं हो जाएंगे तब तक। और उसके बाद फिर इसमें डाल दूँगी मैं व्रत वाला नमक। और आज मेरे हस्बैंड भी व्रत हैं तो थोड़ा सा मुझे इसीलिए ज़्यादा कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा।